जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे सदा ठाकुर आंटी को। सदा आंटी आएँ और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी बहुत-बहुत प्यार, बड़ों को भी प्रणाम और छोटों को बहुत-बहुत प्यार। गुरु जी के चरणों में सत्संग करना और फिर बड़े मंदिर के इस प्लेटफ़ॉर्म से सत्संग करना अपने आप में ही गुरु जी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। ऐसा लगता है कि स्वयं गुरु जी ने खड़ा कर दिया हो कि भी उठो और सत्संग करो। और आज जैसे ही अंकल का फ़ोन आया कि भी आपको सत्संग करना है, तो मुझे गुरुजी की ही आवाज़ लगी कि कोई बहुत बड़ा कल्याण आज गुरुजी करेंगे, क्योंकि बड़े मंदिर से जब सत्संग का बुलावा हो या किसी भी काम का हो, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कल्याण होता है। मुझे याद है कि मुझे आज मैं वो सत्संग सुनाऊँगी जो अ, अभी रिसेंटली हुए हैं। अ, वैसे तो मेरा सत्संग हमेशा स्टार्ट होता है कि मैं गुरुजी से कैसे मिली, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत बार मैंने कर लिया। अ, मुझे कोविड के बाद से बहुत कमर दर्द हो गई थी और मैं कुछ भी झुक नहीं पा रही थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये कैसे ज़िंदगी कटेगी। और उस में मैंने काफ़ी दवाइयाँ ली और फिज़ियोथेरेपी भी कराई और एक जगह से मुझे आराम मिलने लगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि वो बहुत दूर पड़ता है जाना-आना और बहुत सारे उनके जो अ, बातें थी, जो थेरेपिस्ट थे, वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने जाना बंद कर दिया और मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे ठीक करिए। मुझे बहुत दिन हो गए, साल से ऊपर हो रहा है कोविड हुए भी और अब तो मतलब काफ़ी देर हो गई, अब ठीक होना चाहिए था मुझे। तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया उस चीज़ को। इतने में शिवरात्रि आने वाली थी और मुझे अ, एक ड्रीम आता है कि मैं किसी विला में जा रही हूँ और वहाँ पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है और ठंड का मौसम है और मैंने शॉल ले रखी है और पर्स भी है हाथ में और सेवादार मुझे चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद सब हाथ में देके आगे-आगे बढ़ाए जा रहे हैं लाइन में। तो मैं सोचती हूँ कि भी मैं कैसे फिनिश करूँ, गुरुजी का सिंहासन आ जाएगा तो मैं उसमें मत्था कैसे टेकूँगी? क्योंकि लग रहा था कि सिंहासन जो है वो पास में ही आने वाला है। तो मैंने जल्दी-जल्दी से चाय प्रसाद पिया और समोसा प्रसाद खाया और जो प्लेट में चूरा-चूरा सा रहता है उसको भी अ, और हाथों से खाया और चलती जा रही हूँ कि सिंहासन आने वाला है। अब वो ध्यान जो था वो प्रसाद में ही था चलते-चलते और सिंहासन की तरफ मैंने देखा नहीं था, बस महसूस किया था कि वो आने वाला है सिंहासन। मेरे आगे बस 2-3 लोग हैं। जैसे ही मेरी बारी आई और वो चाय का कप किसी अंकल ने ले लिया जो सेवादार थे और प्लेट भी ले ली और मैंने देखा सिंहासन की तरफ मत्था टेकने के लिए ऐसे मैं आगे बढ़ी, तो देखा कि गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी ने बहुत अच्छी स्माइल पास करी और गुरुजी कहंदे वे दे दिता सरप्राइज़, तो मैं एकदम से रोने जैसे हो गई और मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हाथ झूठे हैं। मैंने अभी समोसा फिनिश किया है और ध्यान में नहीं दिया कि गुरुजी बैठे हैं और मेरा ध्यान सारा प्रसाद की तरफ था। तो मैंने आगे बढ़ के मत्था टेका गुरुजी के चरणों में, गुरुजी कहंदे, "चलो लंगर प्रसाद करो।" तो मेरा इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मतलब मैं उनको छोड़कर लंगर प्रसाद करने जाऊँ, लेकिन गुरुजी की आज्ञा क्योंकि पीछे संगत और थी। फिर गुरुजी कहने लगे कि मैं तैनू एक और सरप्राइज़ दे रिया। तो मैंने मन में सोचा कि हाँ, गुरुजी ने दर्शन दे के इतना बड़ा मेरे को वो दिया है कि भी सामने बैठे हैं और मैं रोई भी जाऊँ और मतलब मेरी इच्छा ना होए कि मैं लंगर करने जाऊँ। लेकिन सेवादार ने मुझे इशारे से ऐसे-ऐसे आगे भेज दिया, मैं चली गई और आगे जाके
मेरे को लंगर प्रसाद कर रही हूँ, लेकिन ध्यान मेरा गुरुजी की तरफ ही है कि वो कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। तो लंगर करके इतने मेरा आँख खुल गई मेरी, और मैं उठ गई। तो मेरे को संगत जी मन में आया कि गुरुजी ने बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं, तो मैं जाके बड़े मंदिर शुक्राना करूँ। तो मैं उठी नेक्स्ट डे, तो मैंने अंकल को बोला कि मुझे मंदिर जाना है। तो अंकल कहने लगे कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, और मेरे पास टाइम नहीं है आज जाने का, फिर किसी और दिन। मैंने कहा नहीं, मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए, मुझे आज ही जाना है। तो वीरवार था शायद उस दिन, तो मैं कैब करके चली गई। तो मैंने अंकल को बोला कि हर कोई पूछेगा अंकल कहाँ है, अंकल कहाँ है, कहते कुछ भी कह दियो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ड्राइवर को लेके चली गई, और जाती हूँ तो शिवरात्रि से पहले की तैयारी हो रही थी, सब जगह ओपन सेवा भी चल रही थी। तो पुरानी यादें सी घूम गई कि हम कैसे कैसे सेवा करते थे। सिंगला आंटी सारे अ, हम लोग कारें भर भर के जाते थे, और मतलब बड़े मंदिर में सेवा करते थे, और आने का मन ही नहीं करता था। तो देखा सब सब जगह सेवा चल रही है, तो पीछे से रास्ता था गुरुजी की कुटिया की तरफ से। आ, क्योंकि मेन हॉल बंद था उस दिन, तो पीछे से रास्ता खुला हुआ था। तो जैसे मैं आगे बढ़ी, तो सामने गौरव अंकल मिल गए। और गौरव अंकल उन्होंने जैसे देखा, पूछने लगे। मैंने उनको जय गुरु जी बोला, उन्होंने बोला अंकल किथे हैं। मैंने कहा अंकल कहीं गए हुए हैं। चंगा शिवरात्रि नु की कर रहे हो। मैंने कहा अंकल अभी तो कुछ नहीं, मंदिर ही आएंगे। तो अंकल कहने लगे चलो, ਤੁਹਾਡੀ हाजिरी है। तो मेरी तो मतलब एकदम से खुशी भी, और मतलब खुशी के आंसू नहीं होते हैं, वो मैंने रोक के उस पल, क्योंकि बहुत सालों से मेरी हाजिरी बड़े मंदिर में नहीं हुई थी। तो मन तरसता है, चाहे कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घुमाओ पूरी दुनिया में, लेकिन अगर बड़े मंदिर में हाजिरी नहीं लगे आपकी, तो सारा ध्यान जो है ना, वो वहीं पे घूमता रहता है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कहीं भी हो, बड़े मंदिर में क्या हुआ, बड़े मंदिर में क्या हो रहा है, वहां पे गुरुजी कैसे बैठे होंगे, कैसे कैसे लग रहे होंगे, कैसे सजावट हुई होगी, वो ध्यान सारा वहीं होता है। तो आ, फिर अंकल ने मेरे को बोला कि इतने बजे से इतने बजे तक, वो मैं भूल गई टाइमिंग अभी। तो मैं चल दी आगे। तो जैसे संगत जी, मैंने अ, सपने में देखा था कि मेरे हाथ में चाय प्रसाद समोसा, और तो सेम वैसे ही हो गया। चाय प्रसाद भी मिल गई, समोसा प्रसाद भी मिल गया, और साथ में लंगर की थाली भी मिल गई। अब वो मेरे से उठाई ही नहीं जा रही थी कि कैसे, एक तो खुशी इतनी, ऊपर से ये सब चीजें संभाली नहीं जा रही, पर्स भी है, शॉल भी है हाथ में। तो मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, तो मैं पीछे से अंकल आए। उन्होंने मेरे को आवाज दी, कहने लगे कि आंटी आपका टाइम स्लॉट जो है, अगर हम वो आगे पीछे कर दें तो कोई हर्ज तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, कोई हर्ज नहीं है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे गाने का चांस मिल रहा है। तो कहते अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इतने बजे से आपका टाइम है। अब तो मतलब जो था ना, वो मेरे कदम, जब जहां तक जल प्रसाद मिलता है वहां तक, मतलब मैं फूट फूट के रोने लग गई। वो रुक मतलब मैं आंसू रोकना चाह रही थी, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं थे। और फिर एक अंकल ने कहा कि क्या हुआ आंटी। मैंने कुछ नहीं, मैं बैठ के यहाँ पे लंगर प्रसाद खा लूं। उन्होंने बोला हाँ खा लो। फिर मैंने खाया, फिर मैं बाहर निकली, फिर मैंने अंकल को फोन किया, उनको सारा बताया। फिर शिवरात्रि शायद एक दिन बाद ही थी, और हम लोग वहां पे गए गुरु जी की कृपा से। तो एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि आपको स्टेज पे क्या रिक्वायरमेंट थी। मैंने कहा अंकल आजकल हम लोग, मेरी कमर में दर्द है, तो मेरे को चेयर की जरूरत पड़ती है, और हम दोनों चेयर पे बैठ के गाते हैं। कहते हैं आपने पहले तो लिखवाया नहीं हमें, अब एकदम से सारा सेटअप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरु जी की मर्जी। संगत जी, मैं जो 12 बजे, 12:30 बजे साउंड चेक करने बैठी थी, वो टाइम है, उसी के साथ साथ साउंड चेक करते करते टाइम हो गया गाने का। और तभी हमें बोल दिया गया कि अभी से गाना शुरू कर दो। तो हम वहां गए, और 3 बजे तक हमारी परफॉर्मेंस रही, शायद 1 से 3 तक। और मैं बैठी रही। बच्चे मेरे को देख रहे थे कि मम्मी बैठी कैसे हुई है, ये तो बैठ ही नहीं पाती है ना, इसको चेयर भी नहीं मिली, कुछ नहीं है, और नीचे कैसे आलती पालती मार के बैठी है इतने दिनों बाद।
संगत जी, वो दिन है, मेरी जो कमर दर्द का ट्रीटमेंट गुरुजी ने किया और मैं बिल्कुल ठीक। कैसे-कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं, उनके प्रोसीजर क्या होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना से परे हैं वो चीज़ें। और मैं सोच रही थी कि अभी शायद मेरी कमर दर्द उठेगी या मतलब पैर सो जाएँगे, कुछ होगा। वो तो ख़ैर साइड चेंज तो करी मैंने, लेकिन कमर दर्द मेरी बिल्कुल ठीक हो गई और उसके बाद मुझे कोई मेडिसिन और कोई फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तो है मतलब एक की भी मेरे को गुरुजी ने एक तो सपने में दर्शन दिए कि तेरे को सरप्राइज़ दे रहा हूँ और नेक्स्ट डे ही मुझे मंदिर जाते ही ये सब सरप्राइज़ मिल गया और साथ ही गुरुजी ने मेरी कमर दर्द भी ठीक करी। अब मैं कोविड का सत्संग सुनाती हूँ आपको। शायद मैंने पहले भी सुनाया है कि जब मुझे कोविड हुआ, संगत जी, बुरा समय जब आता है तो ईश्वर से हम ज़्यादा जुड़ते हैं और गुरुजी ने कहा ही था कि माड़ा समय आएगा और अभी आपने देखा उन सब के लिए भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, जो भी पहलगाम में मारे गए और वॉर छिड़ी उसमें जो हमारे सैनिक मरे और अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें जो पैसेंजर्स मरे हैं, क्रू मेंबर्स मरे हैं, उन सब के लिए श्रद्धांजलि गुरुजी से यही अरदास कि वो सभी आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और सभी परिवारों को वो लॉस सहने की हिम्मत दें और हम सबको भी हिम्मत दें कि जो परिस्थितियाँ चल रही हैं समाज में और देश-विदेश में, उनमें हम अपनी बहुत सद्बुद्धि से और बड़े धैर्य के साथ चलें। तो गुरुजी ने कहा था कि माड़ा समय आएगा और मेरे ख़्याल से लगता है कि उसकी शुरुआत हो गई है, कोविड के दौर से हमने देखा। लेकिन इसमें कई बातें अच्छी भी हुई कि हम लोग ज़्यादा गुरुजी से जुड़े, ज़्यादा सिमरन, मंत्र जाप और ये ज़ूम के जो सत्संग स्टार्ट हुए, शिव पुराण शुरू शुरू हुए, शिव पुराण का पाठ और सब तरफ अ, मैंने देखा कि संगत ऑनलाइन जो है वो बहुत-बहुत ज़्यादा जुड़ी। तो हर चीज़ के माइनस और प्लस पॉइंट होते हैं। लोग गए भी उसमें कोविड में हमसे जुदा हुए और नई संगत जुड़ी भी। तो उस समय में कोविड में मेरे परिवार में भी कोविड का संकट छाया और अंकल और छोटे बेटे को भी हुआ और मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई और मुझे फिर कोविड केयर में डाला गया। तो उस समय समझ नहीं थी कि भी वहाँ पर कैसा होगा, लेकिन लग रहा था कि एक हॉस्पिटल की तरह होगा और वहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन कोविड केयर में अ, बिल्कुल भी केयर नहीं हुई और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से ही मैं घर लौट पाई। 9 मई को मैं एडमिट हुई थी और 15 मई को मैं घर पर थी गुरुजी की कृपा से। घर आके फिर दोबारा मेडिसिन स्टार्ट हुई थी, स्टेरॉइड्स चलते रहे 1 महीने और। लोगों ने कहा था कि मैं शायद 6 मंथ से पहले गा नहीं पाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने मेरे को 7 जुलाई को ही अ, बड़े मंदिर में भी और उसके बाद एक और जगह पर, दोनों जगह गवाया। बड़े मंदिर से तो ऑनलाइन घर से ही हुआ और उसके बाद हम कहीं गुड़गाँव में ही एक और सत्संग में गाए। 2-2 3-3 घंटे की परफ़ॉर्मेंस हुई और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से परफ़ॉर्मेंस गई। तो ये गुरुजी सँभालने वाले हैं, अब तो हमने कुछ सोचना और ये सब कुछ ही छोड़ दिया है। कोविड में एक और अच्छी चीज़ हुई कि गुरुजी ने मेरे को नया घर ब्लेस करके दिया, गुड़गाँव में ही और शिफ्टिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि पहले तो ये हुआ कि मैंने लोन लिया तो 22 मार्च को अ, लोन मेरा बड़ी मुश्किल से पार्ट-पार्ट करके हुआ। मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि 23 से तो लॉकडाउन ही शुरू होने वाला था। लॉकडाउन अनाउंस हो गया था और 22 मार्च तक की 11-12 बजे तक मुझे लोन की कोई खबर नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि जो जिसने सैंक्शन करना था वो बहुत नखरे दिखा रही थी और लास्ट टाइम पर
उधर से मेरे को बड़े मंदिर से फोन आ गया, जिस समय मैं बैंक में ही थी। और ये फोन आया कि भी आप बाजा लेके आ जाइए। तो हमने सोचा पता नहीं शायद क्यों बुला रहे हैं, कुछ पता नहीं था। अब यहाँ बैंक में हमें टाइम लग रहा था कि भी कैसे क्या होगा, और कल से लॉकडाउन है, अगर लोन नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्डर को हमने आधी पेमेंट कर दी है और आधी फिर मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारी चिंताएं लेके बैठे हुए थे बैंक में हम। और किसी तरीके से संगत जी 2 बजे के करीब हमारा लोन हो गया, और हम घर पहुंचे। 4 बजे मंदिर पहुंचना था, और मंदिर गए हम लोग, बाजा उठाया, घर पहुंचे सीधा, और सीधे मंदिर चले गए। मंदिर जाके मालूम चला कि आज हमें लाइव मंत्र जाप गाना है 1 घंटा। तो मुझे थकी तो हुई थी सुबह से, और गला भी थोड़ा खराब था। तो अंकल और मैं एक दूसरे को देखने लगे कि 1 घंटा लाइव मंत्र जाप ही गाना है, बीच में खांसी वासी कुछ आए, कुछ क्या होगा। फिर हमने सोचा कि भी गुरु जी हैं, अपने आप ही संभालेंगे। और वही हुआ कि अच्छे से गुरु जी ने गवा लिया, और मंत्र जाप 1 घंटा हम लोगों ने गाया बड़े मंदिर में बैठ के। तो नेक्स्ट डे से लॉकडाउन लगना था। उसके बाद हमें लंगर मिला, और लंगर में संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि कई बार बहुत मिर्चें होती हैं, तो मिर्चें थी। और करेला था, करेले के स्टफ्ड करेला था, उसमें बहुत मिर्चें थी। अंकल और मैं एक थाली में खा रहे थे, और मैंने अंकल को बोला बहुत मिर्चें हैं, प्लीज आप खा लो, मेरी तो तबीयत पहले ही खराब है। तो पीछे से मुझे मालूम चला कि गौरव अंकल खड़े हैं, और उनकी पीठ है मेरी तरफ, और वो किसी को बोल रहे हैं कोई लंगर शेयर नहीं करेगा, सब अपना अपना खाएंगे। तो मुझे लगा कि ये तो गुरुजी का ही हुक्म हो गया, अब तो मुझे खाना ही पड़ेगा सारा, और मैंने खाया उसको। घर आके संगत जी मेरी काफी हालत खराब हुई, और उस दिन गुरुजी ने बहुत कल्याण किया। मैं बाथरूम में बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही, और खूब मालूम चला कि गुरुजी ने बहुत ही कल्याण किया। तो ये गुरुजी के तरीके हैं, लंगर प्रसाद के थ्रू, मंदिर बुला के, हमसे गाने गवा के, जैसे पहले भी करते थे, आज भी वैसे ही कल्याण कर रहे हैं। फिर मुझे घर ब्लेस करके दिया गुरुजी ने, और मैंने सोचा कि मेरे को शिफ्ट करना है। और लॉकडाउन में जैसे 22 मार्च को लोन हो गया था, और अप्रैल में हमें शिफ्ट करना था। लेकिन शिफ्ट करने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी कि कैसे करेंगे, क्या होगा। और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मेरे को लगा कि अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को, और मुझे उसी दिन शिफ्ट करना है। तो अंकल कहते कैसे जाएंगे, लॉकडाउन लगा हुआ है। मैंने कहा गुरुजी का सिंहासन जाएगा पहले। हमने गुरुजी का एक गुरुजी की कृपा से सिंहासन, गद्दी बनाई है गुरुजी की। तो मैं मैंने अंकल को बोला कि पहले सिंहासन लेके जाएंगे। तो हमने प्लान किया कि जिसमें वो खाने वाने का जिसको परमिशन मिली होती है उसको बोलेंगे, तो वो धो धा के अच्छे से टेम्पो वेम्पो उसमें गुरुजी का सिंहासन जाएगा। हमने वो प्लान किया, और गुरुजी का सिंहासन आ गया। कोई पंडित नहीं था, कोई हवन नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। बस मंत्र जाप चलाया, और गुरुजी का सिंहासन आया और घर पर। और मैं घर की छोटी मोटी चीजें लेके घर पर आ गई। तो नेक्स्ट डे हमने एक ट्रक वाले को बोला कि भी आप हमारा सामान शिफ्ट करा देंगे। उसने बोला डीसी से परमिशन ले लो, तो आपका सामान शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने डीसी को लेटर लिखा, और उसको ट्रक वाले को बोला कि आप आ जाना, कल कल हम सामान शिफ्ट करेंगे। संगति 26 को सिंहासन आया था, तो 28 29 को हमारा सामान आना था। क्योंकि नेक्स्ट मंथ अगर हम रुकते तो इधर भी किराया पड़ता हमें, और उधर भी नुकसान होना था। तो जैसे ही हमने अपनी तैयारी करके हम सो गए, तो रात के समय मेरे को एसएमएस आता है कि आपका जो डीसी का लेटर था वो कैंसिल हो गया है, और आप नहीं, मतलब ट्रक की परमिशन नहीं दी जाएगी आपको। अब मैंने क्या किया था कि मैं काफी सारा सामान ले आई थी, फ्रिज वहीं था, सब चीजें वहीं थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा अब तो बहुत डांट पड़ने वाली है, आधा इधर आधा उधर, ये कैसे होगा। फिर मैंने उठी सुबह, मैंने चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, और गुरुजी के सामने बैठी, गुरुजी का स्वरूप ले आई थी मैं। और उसमें उस स्टैंड पे ही लगा हुआ था अभी।
मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये तो बड़ी समस्या हो गई, अब कैसे संभालूंगी, सबकी डांट पड़ेगी और सब सो रहे हैं, सब पैकिंग वैकिंग कराए थे, अब हम क्या होगा। तो मैंने जैसे गुरुजी की स्वरूप की तरफ देखा तो मुझे गुरुजी की आईब्रोज ऐसे चलती हुई नजर आई कि गुरुजी कह रहे हैं चलो चलो काम करो अपना, मतलब अ, काम स्टार्ट करो, चिंता नहीं करो। तो मैंने ठीक है सोच लिया कि गुरुजी ने अगर कह दिया है तो अपने आप संभालेंगे। तो जब ये सब लोग बच्चे और अंकल उठे तो मैंने इनको बोला कि भी ऐसे ऐसे वो तो लेटर कैंसिल हो गया है, और अब ट्रक वाले को क्या करें। उन्होंने बोला अब सबसे पहले ट्रक वाले को मना करो कि भी ना आए, वो कहीं उसको कोई रोकेगा। मैंने उसको फोन किया तो कहता है कि मैं तो आपके घर के नीचे खड़ा हूँ जो आपने एड्रेस दिया था। तो मैंने कहा आपको किसी ने रोका नहीं? कहते नहीं, कोई नहीं रोका मेरे को किसी ने। तो फिर मैंने इनको बोला कि गुरुजी ने तो पहले ही बोल दिया है कि भी चलो अपना काम करो। तो हम तैयार हुए और जल्दी से पहुंचे उस घर में और सामान लेने के लिए, और उनको बोला कि भी आप शिफ्ट करो। उन्होंने सारा, पैकर मूवर्स ने अपने सामान को रखा। जब हम जा रहे थे संगत जी, तो हमारे घर के बीच में आर्टेमिस हॉस्पिटल का चौराहा पड़ता है। तो वहां पर पुलिस चारों कोनों में थी, जो हर इंसान को जाते हुए टोकती थी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ग्रो। तो कोई बोलता था ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हम भी अपनी कार में गए तो पुलिस ने रोका, कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो हम चले गए। आते समय अंकल कह रहे थे कि अब क्या करेगी, जाते समय तो तूने ही बोल दिया, आते समय तेरे साथ ट्रक भी होगा, फिर क्या करेगी। मैंने कहा गुरुजी का नाम लेंगे और क्या करेंगे। सामान पैक हो गया, चढ़ गया, ट्रक चल पड़ा। हमारी कार आगे, पीछे ट्रक। जब आर्टेमिस के चौराहे पे पहुंचे संजय जी, वहां पे एक भी पुलिस वाला नहीं। नहीं तो चारों तरफ एक एक पुलिस वाला था। उस समय पता नहीं वो लंच ब्रेक हुआ, क्या हुआ, गुरुजी ने सबको गायब कर दिया। कोई पुलिस वाला वहां उस समय नहीं था। और हम सीधे अपने घर पर आए। सामान चढ़ा गुरुजी की कृपा से, क्योंकि गुरुजी ने तो पहले ही कहते थे कि चलो अपना काम करो। और गुरुजी की कृपा से हम शिफ्ट हो गए 28-29 अप्रैल को 2021 या 20 था, पता नहीं, सॉरी भूल गई मैं तो। और ये मतलब गुरुजी ने नामुमकिन चीजें भी मुमकिन कर दी हम सबकी जिंदगी में। लगता था कि भी ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, और गुरुजी ने सब चीजें मुमकिन करी। जैसा गुरुजी कहते थे कि गांधी रहे तेरे बच्चे हो जाएंगे पास, तो मेरे बच्चे भी, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, उस समय बहुत शरारतें करते थे, मेरे को लगता नहीं था कि वो पास हो पाएंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा से सारे पास हो गए। और अभी जो क्या हुआ कि लास्ट ईयर छोटा बेटा, उसका जब कोविड में एक पेपर रह गया था, तो उसको बार बार यूनिवर्सिटी वाले बोलते थे कि भी ये बैक पेपर दोबारा लगा देते थे। तो मुझे लगता था कि शायद वो अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा, कुछ मस्ती मार रहा है। तो मैं उसको बोलती थी कि तुमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी होगी। नहीं मम्मी, मैंने बहुत अच्छे से किया था, वाइवा भी आपके सामने तैयार किया, प्रोजेक्ट बना के भी दिया है, और मैं कॉलेज गया था, मैंने अच्छे से किया था, सर ने भी बोला बहुत अच्छा हो रखा है, फिर क्यों बैक पेपर लगा देते हैं। तो लास्ट ईयर तक ऐसा होता रहा कि उसका बैक पेपर लगता रहा। इस बार उसको लग रहा था कि भी मम्मी कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा चल मैं साथ चलती हूँ तेरे। मैं गई कॉलेज, उसके साथ प्रोफेसर से मिली। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बच्चा हर बार दे रहा है, आप बताइए मेरे को, पेपर दिखाइए कि भी क्या कमी रहती है, क्यों मतलब मार्क्स कम हो जाते हैं और आप उसका बैक पेपर लगा देते हो और हमें फिर से फीस भरनी पड़ती है हर साल। तो उसने बोला कि भी ये तो हमारे प्रोसेस में नहीं है कि हम आपको पेपर दिखाएं। और मुझे मालूम चला कि भी वहां पर और भी पेरेंट्स जो हैं वो कोई धरने पे बैठे हैं कि भी आपने हर पूरे साल की फीस ले लेते हो सेमेस्टर की, और बैक पेपर दिखाते नहीं है, और बच्चों के फिर से उनको फेल कर देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भी ये आप बताओ इसको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो उन्होंने बोला कि बस इसका ये लास्ट चांस है, अगर इसने इस बार क्लियर नहीं करा तो ये फिर बैठ भी नहीं पाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये करेगा क्लियर, मेहनत करेगा, आप बताओ। उन्होंने बोला इसकी ना क्लासेस भी मिस हैं जो कोविड के समय की, तो जो ऑनलाइन थी वो भी इसने नहीं करी है, तो वो भी इसको करनी पड़ेंगी, तो इसको कॉलेज आना पड़ेगा।
अब ये तो बहुत परेशान हो गया कि मुझे फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा। मम्मी वहां पे सारा नए बच्चे आ गए हैं तो बड़ी इंसल्ट होगी। मैंने कहा देखो बेटा, एक ग्रह है कोई, है ना, गुरु जी की कृपा से कट जाए तो अच्छा है। आप जाओ कॉलेज, जब तक वो कह रहे हैं 1 महीना जाओ, और जैसे कह रहे हैं उनसे हेल्प लो कि भी मुझे किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या कमी मेरे प्रोजेक्ट में रह गई है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करो। तो ये जाने लगा, इसको बहुत गुस्सा आता था सुबह निकल के नोएडा जाना, दो मेट्रो चेंज करके, ऑटो करके। तो इसका रूटीन थोड़ा चेंज हो गया था। तो इसने बोला मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को रोज आए परेशान हो जाए, और वहां पे प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहे नहीं है, तो मुझे पता लग नहीं रहा, जो मेरी तैयारी है बस मेरी वही तैयारी है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है तुम्हें जाते हुए। नहीं, मैं जा नहीं सकूंगा। मैंने कहा नहीं, जाना है तो करना पड़ेगा आपको। तो ये अभी इसको 10 दिन हुए थे गए हुए। तो एक दिन इसका फोन आता है कि मम्मी आ, खुश हो जाओ। मैंने कहा क्या खुश हो जाऊं, मेरे को लगा कि इसके साथ पता नहीं क्या प्रोफेसर वगैरह ने कुछ बोल दिया है क्या है, तो इससे तंग आके ये ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा मैं खुश होने वाली कौन सी बात है। कहते मैं पास हो गया। मैंने कहा कैसे पास हो गया, आप रिजल्ट देखो अब मेरी साइट पे जाके। मैंने कहा मेरे को आपके साइट के पासवर्ड नहीं पता है, आप खुद देखो और बताओ मुझे। और कैसे हो सकता है, अभी तो हम 1 हफ्ता पहले गए थे, तो वहाँ कंप्यूटर में देखा था कि आपकी कितनी क्लासेस रहती हैं, और आप उस सब्जेक्ट में फेल थे। तो कहता कि अच्छा, इससे पहले ना इसने क्या किया था कि मुझे कहता है आपको गुरुजी ने बोला था कि गांधी रथ तेरे बच्चे हो जाएंगे पास, तो मैं क्यों बार बार इसमें इस सब्जेक्ट में अटक रहा हूँ, और क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। तो मैंने कहा ले, मैंने कहा फिर तो आप गुरुजी से खुद ही बात करो कि भी आप क्या बात है और क्यों ऐसा हो रहा है, या आप में कुछ कमी है, या फिर तो आप गुरुजी से खुद बात करो। तो ये जिस दिन 10वें दिन इसने गुरुजी को जब के सामने बैठा, गुरुजी के सामने, और इसने गुरुजी से बात करी और रोया गुरुजी के आगे कि गुरुजी मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर ये चला गया रात को रो के ना। तो नेक्स्ट डे कॉलेज पहुंचा तो इसके साथ ये हुआ कि भी मैंने कहा कैसे हो सकता है कि भी तुम पास हो गए। कहते लेक्चरर ने बोला कि इधर आओ, आपको क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, और ये आपका रिजल्ट ना पास आ रहा है। तो इस लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पास कैसे हो गए। अभी तुम्हारी मम्मी आई थी तो हमने देखा था कंप्यूटर में आप इस सब्जेक्ट में फेल थे, तो अब इसमें कैसे पास दिखा रहा है। तो इसने बोला सर मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो कॉलेज की साइट है, तो ये तो आप ही जान सकते हो कि भी कैसे हो गया ये। फिर वो कहने लगे यार कमाल ही हो गया कि भी अभी 10 दिन के अंदर तेरा रिजल्ट कैसे चेंज हो गया। ये कहते मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वो कहने लगे तू घर जा। तो इसका फोन आता है कि मम्मी मैं घर आ जाऊं। मैंने कहा भी आप ना कॉलेज में पढ़ाई करो, लेक्चर अटेंड करो, अपनी अटेंडेंस लगवा के आओ, पता चला फिर कोई एरर आ गया कंप्यूटर में तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। कह रहा मम्मी मेरे को बैठने नहीं दे रहे, मेरे को कह रहे हैं घर जाओ। मैंने कहा फिर आ जाओ। ये आ गया घर। शाम को हमने कंप्यूटर खोल के अपने घर में देखा, साइट खोल के कि भी क्या रिजल्ट है, तो उसमें पास्ट। तो फिर भी यकीन ना हो रहा इसको कि भी कैसे हो गया ये। कह रहे लेक्चर भी हैरान है मम्मी, और मैं भी हैरान हूं कि ये हो कैसे गया। तो मैंने कोई बात नहीं, कल फिर चेक करना, कोई एरर भी हो सकता है। हमने फिर कल चेक किया तो फिर पास आ रहा है। 1 हफ्ते बाद फिर चेक किया। फिर कहता मम्मी जब तक मेरे को डिग्री मिल नहीं जाएगी ना, मेरे को तो डाउट ही रहेगा इनके ऊपर कि भी कॉलेज वाले कोई शरारत ना कर रहे हो मेरे साथ। मैंने कहा हाँ हो भी सकता है, लेकिन चलो देखते हैं। और वही हुआ कि 1 हफ्ते बाद कॉलेज से फोन भी आ गया कि भी आप पास हैं, और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दो, आपकी डिग्री बनने वाली है। तो इसने फिर गुरुजी को शुक्राना किया। तो ऐसे हैं गुरुजी की, मतलब मुझे लगता है कि शायद इसके अंदर कुछ जुड़ाव में कमी थी, या गुरुजी इसको क्या कोई स्पेशल जोड़ना चाह रहे थे, या इसको कोई डाउट हो रहा था गुरुजी के ऊपर कि भी मतलब मैं पास नहीं हो रहा हूँ तो गुरुजी की ब्लेसिंग क्या है क्या नहीं है। तो हर एक का डाउट गुरुजी कैसे क्लियर करते हैं, ये गुरुजी की लीला है। तो ये लास्ट ईयर सितंबर की बात है। उसके बाद ये इसको अ, इसका जो एग्जाम होना था वो नवंबर में होना था। अब इस बीच क्या होता है, एक सत्संग के साथ दूसरा सत्संग ऐसे अटैच है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी कैसे कैसे लीला रचते हैं। फिर बड़े मंदिर से मेरे को
आगरा भेजा गया दिवाली के लिए। तो जैसे कि उस दिन उषा सिंह आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें भी उन्होंने बोला कि भी गुरुजी ने कहा कि दिवाली और सारे जो फेस्टिवल होते हैं वो गुरु के साथ मनाने चाहिए। और वो चली गई थी लखनऊ, उसके बाद उनके हस्बैंड की कितनी तबीयत खराब हुई। तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज इन सत्संग से मिलते हैं। तो मुझे भी जब बड़े मंदिर से दिवाली का ये मैसेज आया कि आपको वहां गाने जाना है, तो मुझे थोड़ा एक पल के लिए हुआ कि सारे बच्चे आ रहे हैं तो मैं घर पे रहती तो अच्छा था। फिर बच्चों ने बोला कि नहीं मम्मी, आप जाओ, हम पहले भी तो गुरुजी के साथ ही सारी चीजें मनाते थे, आप जाओ अच्छे से गा के आओ, हम संभाल लेंगे यहाँ पे। अब हम बड़े हो गए, अब तो ऐसे भी कोई वो नहीं है इतनी कि भी हमने पटाखे जलाने हैं, कुछ करना है। ठीक है, हम गुरुजी के चली गई मैं आगरा मंदिर गाने के लिए। और इसको हल्का सा बुखार था, मानसी को। तो मुझे गाते गाते वहां पर ऐसे लगा कि जैसे उसकी तबीयत खराब है। फिर मैंने कहा गुरुजी आप संभालोगे खुद ही। गाने के बाद मैंने उनको फोन किया घर पर कि भी तबीयत कैसी है। तो मुझे मालूम चला कि जो मेड आई थी उसने देखा कि बच्चे की तबीयत खराब है, मानसी की, तो उन्होंने पड़ोसियों को बोला और पड़ोसी उसको डॉक्टर के पास ले गए हैं और उसको डेंगू डायग्नोज हुआ है। तो मैंने जल्दी से अपना लंगर वगैरह किया और उसके बाद मैं घर की तरफ जाने लगी। अभी जब मैंने सत्संग स्टार्ट किया था तो मेरे को ये आया था कि मैंने काफी सुना है शोधी हरण के बारे में। तो इस बार आगरा जाऊंगी तो जरूर लेके जाऊंगी। तो मैंने वहां पर जो अंकल थे उनको बोला कि अंकल यहाँ पे शोधी हरे कहाँ मिलती है, तो मेरे को चाहिए। उन्होंने बोला जब तक आप सत्संग खत्म करोगे तब तक वो आ जाएगी, ठीक है, तो आप आराम से गाओ। तो मैं जब जाने लगी तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट रुको, वो आपकी जो शोधी हर है वो आने वाली है। मैंने कहा नहीं अंकल, बच्चे की तबीयत खराब है, मैं निकलती हूँ, मैं फिर ले लूंगी। वो कहते अच्छा आप निकलो यहाँ से, चौराहे पर आपको मिल जाएगी। मैं निकली वहां से, चौराहे पे एक अंकल वेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे वो मेडिसिन दे दी और मैं घर आ गई। घर आके मैंने वो शोधी हरे जो थी वो अपनी साइड टेबल पे रख दी, लिफाफा काफी बड़ा था। और मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा अंकल ने दे दी है, कि इसका मैं इतना मैं क्या करूंगी। तो मैंने वहां साइड पे रख दिया। अब बच्चे की तबीयत में उसको जो डेंगू डायग्नोज हुआ तो रात को उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, प्लेटलेट्स डाउन हो गए। और 2 दिन में तो उसकी और हालत खराब हो रही थी, तो हम उसको उसको हमने हॉस्पिटलाइज किया। ये तो पता था कि गुरुजी संभाल लेते हैं और गुरुजी ने संभाला उसको। लेकिन संगत जी देखो, गुरुजी की प्लानिंग की, जिस डेट पे उसका एग्जाम होना था, ये जो जिसमें गुरुजी ने उसको ऐसे ही पास कर दिया अपनी ब्लेसिंग से, उसी दिन पर वो हॉस्पिटल में एडमिट था। यानी कि उसका लास्ट चांस भी चला जाता अगर वो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं होती तो गुरुजी की लीला, उनकी प्लानिंग देख देख के मैं हैरान हो जाती हूँ कि कैसे कैसे गुरुजी सब चीजें करते हैं। और बच्चा ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से, घर भी आ गया। और अ, मैं अपने आप को भूल गई कि मेरे पेट में दर्द हो रही थी काफी दिन से। और मैंने वो शोधी हरे इसलिए मंगाई थी कि मैं खाऊंगी उसको, और मैं भूल गई। एक दिन जैसे सब चीजें नॉर्मल होने लगी तो रात को मेरे को बहुत पेट में दर्द शुरू हुई। और दर्द हुई तो मेरा ध्यान यही जा रहा था कि मैं मेप्टल स्पास ले लूं या कुछ कोई और मेडिसिन पड़ी है क्या घर में। मैं बिल्कुल ये सोच रही थी कि अब रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, उठूंगी दवाई ढूंढूंगी तो सारे पूछने लग जाएंगे, सबकी नींद खराब होगी। और इतने दिन से सभी बहुत अच्छे से नहीं सो पाए थे बच्चे की तबीयत की वजह से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह उठ के खा लूंगी। संगत जी आप मतलब सुन के हैरान हो जाएंगे कि मैं सो रही हूँ और मेरे साइड टेबल पर कुछ खड़खड़ खड़खड़ की ऐसे आवाज हो रही है। और मैं डरने लग जाती हूँ कि क्या हो रहा है ये, कोई जानवर आ गया है, चूहा वगैरह, कुछ छिपकली। फिर मैंने सोचा कि भाई घर में तो हमारे सारे इतने अच्छे गुरुजी की कृपा से दरवाजे जालियां लगी हुई हैं, तो कोई जानवर आने का तो सवाल ही नहीं उठता।
फिर भी जब बार-बार वो आवाज़ होने लगी तो मैंने लाइट जला के देखा कि भई क्या है, कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो मेरी साइड टेबल से ही आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने लाइट जला के देखा तो लिफ़ाफ़ा ही हिल रहा था। मुझे लगा इस लिफ़ाफ़े के नीचे कुछ है, तो मैंने वो हटा के देखा तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। फिर मैंने उसको दोबारा रख दिया, फिर नोटिस करा तो फिर वही लिफ़ाफ़ा अपने आप हिल रहा था। तब मुझे ध्यान में आया कि देखो मैं उस दिन संगत से गुरुजी के दिवाली वाले दिन आगरा से लाई थी शोधी हरड़, मैंने आज तक इसको खाया ही नहीं। तो शायद गुरुजी मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि तू ये क्यों नहीं खाती, जो इतनी दवाइयों के बारे में सोच रही है। और मैं उठी, मैंने लिफ़ाफ़ा खोला और उसमें पढ़ा कैसे लेना है उसको, और मैंने पानी के साथ उसको लिया और मेरा पेट दर्द एकदम खत्म, उसके बाद हुआ भी नहीं। ये हमारे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग के साथ अन्य कितने-कितने सत्संग जुड़ते चले जाते हैं कि गुरुजी की कृपा, उनकी हर दिन इतनी ब्लेसिंग, और जो हम रोज़ सत्संग सुनते हैं ज़ूम पे भी, और आजकल तो बहुत व्यवस्था हो गई है। तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हर पल सारी संगत के कल्याण के इतने माध्यम बना दिए हैं, और हर पल हम उनसे अपनी झोलियाँ भर सकते हैं। फिर भी हम कहीं न कहीं चूक जाते हैं। कभी कुछ हम अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, तो हम जैसे सत्संग नहीं सुन पाते हैं या अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारी गलती है। गुरु जी तो हमेशा ही अपनी ब्लेसिंग बरसा रहे हैं। बहुत सारे सत्संग गुरु जी की कृपा से कई तो याद भी नहीं रहते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना? अब लास्ट ईयर मेरे अंकल की तबीयत खराब हुई। अ, उनका बीपी हाई हुआ, और उसके बाद उनको शुगर भी हाई हुई, फिर उसके बाद उनका हीमोग्लोबिन गिरा। तो एक दिन गाते-गाते उनका थोड़ा ऐसे लगने लगा मुझे कि वो धुन भूल रहे हैं और लिरिक्स भूल रहे हैं। लिरिक्स तो ख़ैर भूल ही जाते हैं। एक दिन बैठे-बैठे लगा कि उनकी वॉइस फंबल कर रही है, पता नहीं, जैसे लास्ट मिनट पे गुरुजी ने मेरे को इंडिकेट किया कि इसे हॉस्पिटल ले जा। मैंने किसी से पूछा भी नहीं, और मैं फोर्टिस ले गई उनको, और वहाँ पे उनको डॉक्टर को दिखाया। ब्रेन का स्कैन हुआ तो ब्रेन हेमरेज दिखाई दिया, और उनकी मेडिसिन स्टार्ट हुई। एक डॉक्टर ने तो यही बोल दिया कि इनकी जो हालत है अब वर्ष से वर्ष होती चली जाएगी, क्योंकि इनको पार्किंसन भी स्टार्ट हो रहा है। हमें तो इस डिज़ीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था संगत जी, और जब हम मैंने सर्च किया तो मुझे बहुत ही चिंता होने लगी, लेकिन फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी आप हो सँभालने वाले, फिर हम काहे को चिंता करें। और अंकल को खूब परहेज़ कराए, खूब उनका डाइट कंट्रोल किया, और गुरुजी की प्रसाद खाए, मंदिर गए। गुरुजी ने उनको ऐसे सँभाला कि मुझे लगा ही नहीं कि उन्हें कुछ हुआ है। अ, थोड़ी कमज़ोर तो वो हो गए, लेकिन गाए भी, सत्संग अच्छे से ट्रैवल भी किया उसमें। मुझे नहीं लगता कि गुरुजी की कृपा के बिना वो एक कदम भी चल सकते थे। अ, और गुरुजी ने उनको कैसे अ, सारे सत्संग अच्छे से गवाए, अच्छे से सारा चीज़ें कराई। हमने घंटों-घंटों ट्रैवल भी किया, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि ये मूवमेंट नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं कर पाएँगे। ये सब क्या है? सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम साँस भी गुरुजी की कृपा के बिना ले ही नहीं सकते। तो अंकल ने एक इतने ब्रेन हैमरेज के बावजूद पूरे साल अच्छे से प्रोग्राम किए, सब कुछ किया, और अभी भी गुरुजी की कृपा से गा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और चल फिर रहे हैं। जबकि डॉक्टर ने तो बहुत डरा दिया था हमें, और लग भी रहा था उस समय की भी उनकी हालत जैसी थी। तो बहुत सँभाला गुरुजी ने, कितना शुकराना करें हम, शब्द नहीं है हमारे पास। बस यही है गुरुजी से चरणों में प्रार्थना कि जो बाकी का जीवन बचा है ना, वो बस अपने ही चरणों से लगाए रखें, जोड़े रखें हम सबको, और दिन-रात अपना सिमरन कराए रखें। सभी को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग माध्यम से, और
मुझे तो ऐसा लगता है कि जीवन की जो सुबह से लेके शाम तक हर पल जो है वो ना गुरुजी संभालते हैं, गुरुजी चलाते हैं। और परीक्षा भी बहुत लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये सब चीजें, गुरुजी ने कहा था ना कि मैं नींबू की तरह निचोड़ूंगा। तो वो स्क्वीज तो करते हैं हम सबको। देखते हैं कि भी कितनी सहनशीलता है, कितना कुछ है। और कोशिश यही रहती है कि गुरुजी की कृपा, गुरुजी आप हमें इन सब चक्रव्यूहों में पास ही पास कराते रहना, कभी फेल नहीं होने देना। क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गलतियां भी होती हैं बहुत सारी। और गुरुजी आप हो संभालने वाले, तो इस जो ये जो चक्रव्यूह है, ये जो भव सागर है, इससे हमारी नैया आगे पार लगती चली जाएगी। अभी गुरुजी का महासमाधि दिवस गया है और अब गुरुजी का जन्मदिन आने वाला है। मिली जुली सी भावनाएं हैं इन दिनों। अभी तो गुरुजी के महासमाधि पर हमने गुरुजी को बहुत मिस, तो हर पल ही मिस करते हैं, लेकिन वो लम्हे मिस कर रहे थे हम जब गुरुजी ने लास्ट मिनट पर 27 मई को हमारा बाजा ब्लेस किया और मेरे से लग जा गले सुना। तो बहुत इतने सारे सत्संग हैं कि अगर मैं सुनाऊंगी तो मुझे लगता है कि पूरी रात का जागरण। कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल हम अ, जिंदगी जो है ना, आपके बिना कुछ थी ही नहीं। और जो जिंदगी जी थी हमने पहले, वो बेकार थी। सब आपके पास आके संपूर्ण हुई। आपके दर्शन हुए, दीदार हुए, चरण मिले। वही जन्नत है। एक चरण के साथ मेरे को याद आया कि एक बार हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे। गुरुजी जैसे हमसे गाने सुनते थे, उसके बाद नीचे कारपेट पे बैठे होते थे। तो कुछ आंटियां उनके चरण दबाती थी। आंटियां बहुत सुंदर सुंदर आंटियां गुरुजी के चरण दबा रही हैं, और उनकी आंखों में से ना, जैसे नींद की थकावट होती है तो आंसू से निकलते हैं उबासी के साथ। तो मुझे ये लग रहा था कि वो आंटियां थक गई हैं शायद। और तो मैं धीरे धीरे चरण दबाती हूँ और उन आंटी को रेस्ट दे दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी जिसको बोलेंगे वही चरण दबा सकता है और कोई दबा नहीं सकता। तो मुझे पता नहीं था। मैंने तो गुरुजी के चरण पकड़े और दबाना शुरू कर दिया कि थोड़ी देर आंटी को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन वो आंटी तो ने तो चरण दबाने छोड़े नहीं, बल्कि मेरे को बड़े हैरत से देखने लगी कि भी इसको गुरुजी ने कहा नहीं है फिर भी ये चरण दबाने लगी है। और उसके बावजूद मैं चरण दबाते दबाते अंकल को भी बोल रही हूँ कि आ जाओ और आप दूसरा चरण पकड़ लो और दबाओ। इतना अच्छा मौका है ना। तो ये थोड़ा सा शर्मा रहे थे और नहीं दबाना चाह रहे थे, या जो भी इनके मन में फीलिंग आ रही होगी। लेकिन बार बार मेरे ऐसे इंसिस्ट करने पे ये थोड़ा थोड़ा आगे आए और इन्होंने चरण दबाए गुरुजी के। लेकिन वो आंटियों ने चरण नहीं छोड़े। तो बाद में मुझे मालूम चला कि जिसको गुरुजी बोलते थे सिर्फ वही चरण दबा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि मैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे कुछ कहा भी नहीं और गुरुजी मुस्कुराते रहे। और जब हमें आज्ञा दी हम चले गए। जब कार में बैठे तो अंकल कहते हैं कि देखो, गुरुजी के जो चरण है वो एकदम लोहे की तरह, इतने हार्ड रॉड की तरह लग रहे थे मेरे को। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। मैं तो चरण दबा रही थी, गुरुजी के चरण तो एकदम मुलायम नरम नरम जैसे एक बच्चे के होते हैं। तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है कि एक चरण में रॉड डली होगी गुरुजी को। तो हम बड़े सरप्राइज, हमने नेक्स्ट डे जो आंटी हमें लेके गए थे, नूतन आंटी, उनको पूछा कि भी गुरुजी के चरण ऐसे। वो कहने लगी नहीं नहीं नहीं, गुरुजी के चरण तो, गुरुजी तो अपने पैर बदल लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, है ना। उन्होंने हमें समझाया, फिर वो सत्संग सुनाया उषा भाटिया आंटी का कि गुरुजी ने पैर पत्थर की तरह कर लिए। तब समझ में आई कि जिसका जैसा भाव होता है, या गुरुजी ने क्या कल्याण करना था। तो गुरुजी ने अंकल को रॉड की तरह फीलिंग दी अपने चरण की, और मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह पैरों की फीलिंग महसूस कराई। तो ये गुरुजी की लीला है। और फिर ये
क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता था कि भी अक्सर सारी संगत के दिमाग में आता था कि गुरुजी लेडीज से चरण क्यों दबवाते हैं। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि गुरुजी लेडीज के, और सुना भी मैंने और समझा भी कि लेडीज जो होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत भावपूर्ण होती हैं, बहुत सेवादार होती हैं, और वो एक अपना कितना कुछ त्याग करती हैं, है ना। और कितनी ब्लेसिंग वो अपने परिवार के लिए मांगती हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इसलिए गुरुजी एक, अगर लेडी को ब्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरा घर, पूरा रिश्तेदार, पूरा कुनबा ब्लेस हो जाता है। तो ये धीरे धीरे समझ में आया। लेकिन उस समय जब हम नए नए थे तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते थे। तो गुरुजी ने उस दिन बहुत कल्याण किया। चरण दबाने के लिए हमें कोई मनाही नहीं करी, और दबाने दिए। तो ये गुरुजी जानते हैं, मैं जानती हूँ कि भी हमारे मन में क्या फीलिंग्स थी उस समय, और गुरुजी ने कितना कितना ब्लेस किया। बहुत बहुत सौभाग्य रहा कि उनको हम छू पाए, और महसूस आज भी करते हैं गुरुजी को। लेकिन वो जो एक फिजिकल फॉर्म में गुरुजी को टच करके, गुरुजी के सामने बैठ के उनसे अपने बातें करना, या वो फीलिंग्स, वो तो भूल ही नहीं सकते, है ना। वो तो एक अलग ही फीलिंग थी। वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर था कि गुरुजी बैठे हैं सामने, हम उनको निहार रहे हैं, कभी छुप रहे हैं, कभी वो कुछ बात कर रहे हैं, है ना। तो कई बार नई संगत चाहती है कि हम उनके उनको वो चीजें शेयर करें कि भी गुरुजी कैसे लगते थे, गुरुजी कैसी कैसी बातें करते थे। वो यादें जो हमारे जीवन की हैं वो उनके लिए सत्संग बन गए, और हमारे लिए वो अनमोल पल है, अनमोल खजाना की भी। कैसे कैसे गुरुजी बैठे होते थे, कितने सुंदर सुंदर चोले पहन के हम घर से तैयार होके चलते थे ना। हम सोचते थे कि आज गुरुजी ने क्या पहना होगा, आज गुरुजी कैसे लग रहे होंगे। तो सीधा एम्पायर स्टेट में एंटर करते हुए राइट से जो एक स्पेस था, वहां से कोशिश करते थे कि देखें गुरुजी को, कि आज गुरुजी कैसे लग रहे हैं। और गुरुजी का भव्य रूप, वो डिवाइन ऑरा जो थी, वो उसको देख के एकदम मन इतना पॉजिटिव हो जाता था। और उसके बाद फिर नजरें मिलाने को दिल चाहता भी था, और मिलाई भी नहीं जाती थी। दोनों कश्मकश चलती थी, देखें नहीं देखें, है ना। वो अजीब से पल, वो अजीब सी चीजें, वो अजीब सी फीलिंग्स, उनको शेयर करना भी मुश्किल है। लेकिन आज जब वो चीजें याद करते हैं तो लगता है कि इतने सुंदर पल थे वो, कितनी सुंदर अ, जिंदगी हम लोगों ने गुरुजी के चरण में बिता दी। और हमसे भी पुरानी संगत, और पुरानी संगत, है ना, जिन्होंने गुरुजी के दरबार में सेवा करी कितने कितने सालों तक, वो कितने धन्य हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं उन लोगों के साथ, चाहे मेरा थोड़ा सा ही सेवा काल रहा, लेकिन अ, सेवा करने का मौका मिला मेरे को सिंगला आंटी के साथ। बहुत मेरी अच्छी यादें हैं कि उन्होंने मुझे कैसे कैसे सेवा करना सिखाया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। मेरे को तो पता ही नहीं था कि कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं था। तो सारी एक एक चीज अ, आंटी ने सिखाई हमें, और सीखी हमने कैसे, अगर रोटी बड़ी हो जाएगी तो ड्रम में पैक नहीं होगी, है ना। कैसे कैसे चीजें सिखाई। और एक दिन का सत्संग मैं आपको बताती हूँ कि आंटी सत्संग सुना रहे थे कि भी गुरुजी ने गंगा प्रकट कर दी शिव बड़े मंदिर में। गंगा जी स्वयं आई, और जो बड़ा शिवलिंग है उसके ऊपर प्रकट हुई, और वहां से धार ऐसे जा रही थी। मैंने कहा आंटी आप कितने लकी हो कि आपने वो पल देखे, है ना। गुरुजी साक्षात तब थे, है ना। ये महासमाधि के बाद की है। तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था कि भी गंगा जी कैसे प्रकट हो गई। तो मैंने यही सोचा कि आंटी आप तो बहुत लकी हो कि आपने ये सब देख लिया, बड़े मंदिर में आप सेवा कर रहे थे। लेकिन आज तो पता नहीं ऐसा हम कभी देख पाए कि नहीं देख पाए। ब्रेक हुई, आंटी ने कहा चलो आप गेस्ट हाउस में जाके लंगर कर लो और थोड़ा आराम कर लो। तो हम लोग गेस्ट हाउस में गए। थोड़ी देर किचन के बाहर एक जगह होती थी, वहां पे हम लोग बैठे। इतने में संगत जी, कोई बारिश का मौसम नहीं था, कुछ नहीं था।
इतनी जोर की बारिश पड़ी, पहले सब तरफ पड़ी, उसके बाद सेंटर में बड़े शिवलिंग पर जो है वो सीधी धार जैसे आसमान से पड़ी मिल्की, और वो बह बह के जा रही। और मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी देखो ये क्या हो रहा है। आंटी कहने लगी यही तो है गंगा जी, आपने अभी तो बोला कि मैं कब देख पाऊंगी, और गुरुजी ने अभी सुन ली आपकी, और अभी प्रकट हो गई गंगा जी। तो इतनी जल्दी गुरुजी सुनते हैं, इतना जल्दी कल्याण करते हैं, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि भी मुंह से हम कुछ निकालें पहले और गुरुजी पहले ही सुन लेते हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि अ, किसी सत्संग में मैंने सुना कि भी गुरुजी कहते हैं कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए, और शिव पुराण का एक अध्याय रोज पढ़ना चाहिए। तो मैंने सोचा कि गुरुजी ने मेरे को तो बोला नहीं कि भी शिव पुराण पढ़ो, है ना, हम अपने दिमाग लगाते रहते हैं, अपने मतलब की बातें हम बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी जो ऐसी होती हैं तो उसमें हम सोचते हैं कि हमें तो कहा नहीं। तो मैं आ गई घर पर सत्संग अटेंड करके, और मन में था कि भी पता नहीं गुरुजी ने कहा तो है नहीं शिव पुराण पढ़ने के लिए। नेक्स्ट डे सेवा में गए तो जब गेस्ट हाउस में लंगर करने लगे तो मैंने देखा कि एक कॉर्नर में एक टेबल के ऊपर लाल रंग में लिपटी हुई कोई चीज रखी हुई है। एक बार हो गया ध्यान मेरा उसकी तरफ गया, दो बार हो गया, नहीं तो ऐसे मेरा कोई चीज पड़ी हो, कभी मैं किसी चीज पर ध्यान देती नहीं हूँ, उस दिन वो चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैंने आंटी से पूछा, सिंगला आंटी से, कि आंटी वो क्या है, कोई मिठाई है क्या है। वो कहने लगी नहीं, कहती ये सरप्राइज है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा सरप्राइज है तो अपने आप ही सरप्राइज होगा, पता नहीं किसके लिए है। फिर लंगर करके जब हम लोग सेवा करके घर जाने लगे तो सिंगला आंटी ने मुझे बुलाया, आंटी इधर आओ। तो वो लाल सी जो वस्तु थी वो उनके हाथ में थी। उन्होंने बोला आंटी ये सरप्राइज आपके लिए ही है। मैंने कहा आंटी क्यों, मैंने इसको बार बार देखा इसलिए। कहते नहीं, कल रात को मुझे गुरुजी की आज्ञा हुई कि इसको शिव पुराण देना है, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए संगत जी, मतलब रात, एक दिन पहले मैंने सत्संग सुना, मेरे मन में आया कि गुरुजी ने मेरे को बोला नहीं, और नेक्स्ट डे वो शिव पुराण मेरे हाथों में थी, बड़े मंदिर में। तो ये हैं गुरुजी, आपके मन की हर चाह के, अपने हर प्रश्न के जवाब वो खुद ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें किसी से क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप ही होते चले जाते हैं। एक बार क्या हुआ था कि जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी तो मेरे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था, बहुत ज्यादा मेडिसिन चल रही थी। तो एक दिन मैं से किसी ने मेरे को बोला कि तुम प्राणायाम किया करो। मैंने कहा अच्छा, मैंने प्राणायाम सीखा, करना शुरू किया। प्राणायाम कर रही थी कि मेरी आंखें बंद थी, वो जो आर्ट ऑफ लिविंग वाला होता है ना, उसमें आंखें बंद करते हैं। तो मेरी आंखें बंद थी, तो मेरे मुझे महसूस हुआ कि मेरे माथे पे जैसे ना कुछ हो रहा है। जब मैंने ऐसे आंखें बंद कर करके महसूस करने की कोशिश किया तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी जैसे शिवलिंग में बैठे हैं, और मुझे कह रहे हैं तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, तू बड़े मंदिर जा, 41 डेज और लंगर कर। तो मैंने सोचा कि 41 डेज तो मंदिर खुलता भी नहीं है। फिर मैंने अंकल को बोला कि गुरुजी की ऐसे ऐसे आज्ञा हुई है तो मैं क्या करूं। वो कहने लगे जाओ 41 डेज जाओ, और मिले ना मिले लंगर, वो गुरुजी की वो बात है। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने रेगुलर जाना शुरू किया, और मैं जाती थी तो जो नॉन संगत डेज भी होते थे, उन डेज में भी मेरे को एक अंकल होते थे उन दिनों, दास अंकल सेवादार, वो दूर से देख लेते थे और चीखते हुए आते थे, रुको रुको आंटी, रुको रुको आंटी, और इतना सारा प्रसाद मेरे हाथों में दे जाते थे। तो गुरुजी ने जो कहा था कि 41 डेज जाई ते वहां पे लंगर करी, तो कभी नमक पारे, कभी लड्डू, कभी कुछ कभी कुछ, मुझे प्रसाद मिला रेगुलर 41 डेज। और मेरा डिप्रेशन धीरे 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 करके ठीक हुआ। तो इस तरीके से गुरुजी ने कितना कल्याण किया। लेकिन डिप्रेशन की जो मेडिसिन थी वो भी मेरी धीरे धीरे करके छूटी। लेकिन फिर 2011 में फिर मेरे को डिप्रेशन हुआ। उस समय गुरुजी ने मेरे को फिर दर्शन दिए थे कि भी अ, थोड़ा सत्संग ये क्रिटिकल सा भी है, शायद हो सकता है कि कोई बुरा माने, लेकिन गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि एक आंटी जो है वो
किसी मटके के अंदर कोई कागज की स्लिप भरवा भरवा के संगत से रखवा रही है, और उनको कह रही है कि मंत्र जाप लिखो और इसको काटो और इसमें मटके में भरो और जल प्रवाह कर दो। तो मैं कहती हूँ गुरुजी को, गुरुजी ये क्या हो रहा है? गुरुजी कहते हैं इस अ, औरत से बची, दूर रही है, और फलाने फलाने सेक्टर की फेज 1 की आंटियां इसके चक्कर में बहुत है, तू दूर रही। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अंकल को ड्रीम सुनाया अपना कि भी ऐसे ऐसे मेरे को गुरुजी ने फलानी फलानी आंटी के से दूर रहने के लिए बोला। तो अंकल कहने लगे ठीक है, लेकिन वो तो अच्छी लेडी है। मैंने कहा हाँ अच्छी तो है, लेकिन जब गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में ऐसे बोला तो मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कहते अच्छा ठीक है। और धीरे धीरे वो महसूस होने लगा मुझे कि भी जो जो गुरुजी ने बोला वो सब सही होने लगा। और वो जो एक दिन जब मैं किसी सत्संग में गई तो वो आंटी भी वहां पर आई हुई थी, और उन्होंने वही चीज रिपीट कराई। सारी संगत को ये बोलने लगी कि मंत्र जाप को काट के मटके में डाल के और उसको जल प्रवाह करो। तो मुझे एकदम से बहुत बुरा लगा, और मैं उठकर आ गई वहां से। उस दिन से तो मैंने मतलब जहां मेरे को मालूम चल जाए कि वो आंटी वहां पर सत्संग में आ रही है तो मैं जाती नहीं थी। लेकिन मेरे को देखा मैंने कि बहुत लोग उनके चक्कर में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा धीरे धीरे उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि गुरुजी मेरे अंदर आ रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान होती थी इन सब बातों को सुन के, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकती थी। लेकिन फिर गुरुजी ने अपने आप ही सब चीजें शांत करी। तो आज अम, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती उसके बारे में, लेकिन गुरुजी के जो सपन में भी बताते हैं वो सब सही होता है, और उस पे हमें चलना चाहिए, मानना चाहिए उन चीजों को। ये नहीं कि भी वो ठीक लग रहा है तो हम उससे अटैच हो जाए, नहीं। गुरुजी ने अगर मना कर दिया तो नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनसे नहीं, दूरी बना के रखनी है। तो ये हुआ। उसके बाद काफी लोगों ने मुझे बोला कि भी आप को, एक आंटी ने मेरे को बोला आंटी आपको गुरुजी ड्रीम में दर्शन देते हैं, तो उनके पास क्या इतना टाइम है कि वो आपके पास ही आते रहेंगे? मैंने कहा भी ये आपकी अपनी कनेक्शन है, मेरा अपना गुरुजी के साथ कनेक्शन है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे आप गुरुजी के सामने बैठ के खुद ही सोचना, बोलना कि गुरुजी मेरे को आप दिखाई दो या ड्रीम में दर्शन दो, क्योंकि गुरुजी के ड्रीम में दर्शन साक्षात दर्शन होते हैं। तो आंटी कहने लगी ठीक है। तो एक दिन जब मेरे घर में सत्संग हुआ 2013, शायद हाँ 2013 में, तो वो आंटी भी आए हमारे घर पर सत्संग में। तो मेरे तब उन दिनों चश्मा लगना स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं अवॉइड करती थी कि भी चश्मा अच्छा नहीं लगता फेस पे। एक नया नया वो होता है ना कि भी कंफ्यूजन होता है लगाए ना लगाए, और वो मेरे को आई साइट में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं घर में सत्संग था तो सेवा में लगी हुई थी। और वो आंटी जो मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते थे हमेशा मेरे ड्रीम्स को लेकर, तो अब धीरे धीरे मैंने अपने ड्रीम्स बताने भी बंद कर दिए थे सबको कि भी शेयरिंग नहीं करनी है, क्योंकि लोग अगर उसमें नेगेटिव रिमार्क देते हैं तो अच्छा नहीं होता। तो मैंने अपने सत्संग, ये जो ड्रीम्स थे, ये शेयर करने बंद कर दिए। वो आंटी सत्संग में आए और उन्होंने मुझे वो खुद ही खड़े हो गए और कहने लगे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, सत्संग शेयर करिए आंटी। तो उन्होंने बोला कि मैं आंटी आपकी बहुत बुराई करती थी, लेकिन आज पहली बार मैंने गुरुजी को यहाँ पे लाइव देखा है, घर में सत्संग में आपके कुर्सी पे बैठे हैं। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है आंटी, आपको गुरुजी दर्शन दे रहे हैं तो आपके लिए दर्शन दे रहे होंगे। आप आनंद करें, उसको ऐश करें, गुरुजी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो फिर वो कहने लगी नहीं आंटी आप भी देखो गुरु दर्शन दे रहे हैं। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं दिखाई दे रहे। कहते आप देखो, अच्छे ध्यान से देखो, जो चोला गुरुजी ने पहन लिया है, गुरु चोले में आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आंटी आप देखिए। तो अब मेरे पास चश्मा भी नहीं था, मेरे को दूर का दिखाई भी नहीं दे रहा था, मैं सेवा में लगी हुई थी। फिर एक संगत ऑस्ट्रेलिया से हमारे घर पर आए हुए थे, जिनको हमने इनवाइट भी नहीं किया था, लेकिन उनका बुलावा था हमारे घर पर। तो उनको मालूम चला कि हमारे घर में सत्संग है तो किसी के साथ आ गए। उनके पास कैमरा था, उन्होंने कैमरे से उसको सिंहासन की पिक्स वगैरह लेने शुरू करे। और फिर सत्संग खत्म होने लगा, सत्संग शेयरिंग खत्म हुई। उसके बाद सबने कहा थोड़ा डांस करते हैं गुरुजी के आगे, हमने कहा करो। मेरे अंकल भी डांस करने लगे, और
वो अंकल पिक्स खींच रहे थे, तो एकदम से किसी आंटी ने कैमरे में देखा कि भी कैसे लग रहे हैं गुरुजी। तो देखा तो सिंहासन पे गुरुजी का चोले के बीच में इतना सुंदर फेस बना हुआ था। वो आंटी जोर से चीखी, गुरुजी गुरुजी। तो पहली बार हमने कि गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं, वो अपने घर पर देखा 2013 में। और वो, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर की ब्लेसिंग जो है वो बाहर शेयर हो या कुछ हो, लेकिन वो अंकल ने जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, उन्होंने वो पिक्स फेसबुक पे डाल दी, तो पूरे सब जगह वो फैल गई। और इस तरीके से गुरुजी ने उन आंटी को दर्शन दिए सबसे पहले कि भी गुरुजी स्वरूप में मतलब चोले में आ रहे हैं। और खूब खूब ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, बहुत बहुत दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं गुरुजी। और मैं संगत को ये बताना चाहती हूँ कि आप श्रद्धा पूर्वक गुरुजी के साथ जुड़े, कभी किसी की ब्लेसिंग्स पर डाउट ना करें, ठीक है ना। कुछ अगर कोई बोलता है कि मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने, तो आप यकीन करें, है ना। आप डाउट ना करें, डाउट करके आप अपने ही कर्मा बना लेते हैं। हमें सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स पर यकीन करना है, हमें उनके मार्ग पे चलना है जो उन्होंने हमें सिखाया है। जो जो गुरुजी कहते आए वो हमें करते चले जाना है। मैं शिव पुराण पढ़ने का समय नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन शिव पुराण मेरे घर में पढ़ी है। और मैं रोज गुरु से यही प्रार्थना करती हूँ कि भी मुझे गुरुजी आप ऐसी सद्बुद्धि दो कि मैं रोज वो एक अध्याय पढ़ सकूं खुद। वैसे तो जूम पे सुनते रहते हैं, लेकिन खुद एक पढ़ना, अध्ययन करना, वो एक अलग चीज होती है। तो वो ब्लेसिंग मेरे को आपने दी भी, लेकिन मैं फिर भी उसका समय नहीं निकाल पाती हूँ कि मैं पढूं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को वो समय दें कि मतलब वो प्रेरणा दें कि मैं जल्दी जल्दी उसको पढ़ सकूं। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। जो हम मन में सोचते हैं वो गुरुजी सुनते चले जाते हैं, कैसे कैसे पूरे करते हैं। आप सत्संग के माध्यम से सुनते ही जा रहे हो। अ, मेरी एक जम्मू में बहू है, उसके लिए वो आ नहीं पाती, कभी भी नहीं आ पाती वो गुरुजी के पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गुरुजी के साथ अटैच नहीं है, वो बहुत अटैच है, लेकिन वो नहीं आ पाती। उसको कोई, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो उसने मुझे बोला कि आप गुरुजी को अरदास करो कि भी गुरुजी मेरी सुन लें। तो मैंने कहा बेटा ये तो कनेक्शन अपना अपना होता है, आप अरदास करो, मैं भी अरदास करूंगी। फिर मुझे बड़े मंदिर से लॉकेट मिला उसके लिए, तो मैंने वो जम्मू भेजे। उसने वो धारण किए और उसके बाद उसको बेबी हुआ। उसके बाद एक और बेबी हुआ, दो सुंदर सुंदर बच्चे गुरुजी ने उसको दिए। जबकि वो आज तक ना तो दिल्ली आई है ना गुरुजी के मंदिर आई है। और इतनी गुरुजी ने प्यारे प्यारे बच्चे उसको ब्लेस करके दिए हैं। ये हैं गुरुजी महाराज। आप जहां कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, गुरुजी सबके साथ हैं, सबकी सुनते हैं। लोग बोलते हैं कि कोई माता रानी को मानता है, कोई गणेश भगवान को मानता है, लेकिन है तो गुरु जी ही ना। वो गुरु जी का ही स्वरूप है। गुरु जी कहते थे माता रानी मेरी बेटी है, और गणेश भगवान तो है ही शिव जी के बेटे। तो कुछ भिन्न तो हुआ ही नहीं ना, सब कुछ एक साथ ही आ, है, एक ही रूप है। गुरु जी सब है, सब गुरु जी है। तो इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। कोई मुझसे भूल चूक हुई हो सत्संग के दौरान तो मुझे माफी दें। और गुरु जी से बहुत बहुत ब्लेसिंग चाहती हूँ। गुरु जी ऐसे ही मुझसे सत्संग करवाते रहें, पूरी संगत को, मुझे, सबको सद्बुद्धि दें, और हम सही मार्ग पे चलें। जो जो गुरु जी ने हमें बोला है, बताया है, उस मार्ग पे चलें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।